गुड मॉर्निंग क्लास, वेलकम टू मंडल मैथमेटिक्स क्लासेस। मंडल मैथमेटिक्स क्लास में आप लोगों का स्वागत है। हम लोग क्लास 12 का क्रैश कोर्स पढ़ रहे थे। हाँ, क्लास 12 क्या पढ़ रहे थे? क्रैश कोर्स पढ़ रहे थे। इसमें क्या पढ़ रहे थे बाबू? इसमें मैट्रिक्स हम लोग खत्म कर चुके थे। कुछ ऑब्जेक्टिव बताए थे, लेकिन ऑब्जेक्टिव को हटा दिया गया क्योंकि बहुत कम क्वेश्चन था, 4, 5, 8, 10 क्वेश्चन था। ठीक है, डिटरमिनेंट खत्म करेंगे। डिटरमिनेंट्स और मैट्रिक्स दोनों का ऑब्जेक्ट एक साथ डाल देंगे तो ज्यादा हो जाएगा, कम से कम 20, 25, 50 क्वेश्चन होगा तो मजा भी आएगा पढ़ने में और पढ़ाने में। तो डिटरमिनेंट क्या है? बहुत इजी चीज है, बस तुम लोग पहाड़ बना के रखे हो मेहनत कम करने की वजह से। ठीक है, देखो डिटरमिनेंट जो होता है ना, मैट्रिक्स जो होता है ना, किसी चीज को व्यवस्थित करता है, उसका वैल्यू नहीं बताता है, मतलब उसका मान नहीं निकाल सकते हैं। मैट्रिक्स का मान निकाला है आज तक? नहीं निकाला है। मैट्रिक्स का मान नहीं निकलता है। जैसे कि मान लो कोई मैट्रिक्स है 2, 4, 3, 6, ठीक है। मान लो ए बराबर कोई मैट्रिक्स है, इसका मान तुम निकाल पाएगा? सिखाया ही नहीं है तो कहां से तुम निकालेंगे? कि एक व्यवस्था है, एक व्यवस्थित करने की कला है मैट्रिक्स, जिसको हम लोग आईव्यू बोलते हैं। और डिटरमिनेंट है ना, वो मान देता है, यानी वैल्यू देता है। क्या करता है? उसका मान दे देगा। अभी तुमको दिखाएंगे, सिखाएंगे निकाला कैसे जाता है, कैसे निकालते हैं, कैसे निकालेंगे, सारा चीज सिखा देंगे, टेंशन मत लो। तो उसका हम लोग क्या करते हैं? मान और वैल्यू भी निकालते हैं। किसका? किसका? डिटरमिनेंट का। डिटरमिनेंट का हिंदी क्या होता है बाबू? सारणी। सर इतना देर बाद हिंदी बोलिएगा। चलो अच्छी, साफ साफ भाषा में जानो, ठीक है। डिटरमिनेंट्स और मैट्रिक्स में क्या अंतर है? देखो, आव्यू और सारणिक। आव्यू और सारणिक, देखो इसको ए से लेकर जेड तक कोई भी लेटर से सूचित करते थे, है कि नहीं? इसको हम लोग ये बड़ी ब्रैकेट के भीतर लिखते थे। सेम इसमें भी होगा। देखो, इसको सूचित करने के लिए या तो ये होगा, डिटरमिनेंट ये लिखेंगे, या डेट DET लेंगे, यहां तक ले लेंगे और ये लगा देंगे, या डेल्टा इसको पढ़ते हैं, जो डिटरमिनेंट ये भी बोलते हैं। इस तीनों रूपी में ही इसको लिखते हैं, ना कि ऐसे लेकर जेड तक। ठीक है, एक बात और सुनो, बोलो क्या सर? इसमें जो रो होता है R1 R, तो सर इसका जो डिटरमिनेंट ऐसे लिखते हैं, इसमें ये ब्रैकेट देते हैं, इसमें ये देते हैं, इसका भी रो सेम ही होगा, इसका भी रो सेम होगा, इसमें कोई चेंज नहीं। और एक बात, इसका कॉलम ऐसे लिखते थे C1 और C2, इसका कॉलम भी ऐसे ही होगा C1 और कॉलम और रो सेम रहेगा। बाकी बात एक बात और, डिटरमिनेंट हम लोग उसी का सॉल्व करते हैं। डिटरमिनेंट एक वर्ग आव्यूह है। क्या है डिटरमिनेंट? क्या है? एक वर्ग आव्यूह, यानी स्क्वायर मैट्रिक्स होता है। याद रखना, डिटरमिनेंट क्या होता है? एक वर्ग आव्यूह या स्क्वायर मैट्रिक्स होता है। हमेशा याद रखना, डिटरमिनेंट हमेशा क्या होता है? वर्ग आव्यूह होगा, तभी वो डिटरमिनेंट के रूप में लिखा जा सकता है, या तो नहीं लिखा जा सकता। डिटरमिनेंट क्या होगा? वर्ग आव्यूह। बार बार ये डिफिनेशन में है तुम्हारा, इसलिए बार बार समझा रहे हैं। डिटरमिनेंट मतलब तो वर्ग आव्यूह। मैट्रिक्स तो कुछ भी लिख दे, 7, 3, 5, 4, ये मैट्रिक्स हो गया, लेकिन ये डिटरमिनेंट नहीं हो सकता है। ये 7, 3, 2 ये डिटरमिनेंट नहीं है, ये डिटरमिनेंट नहीं है, बोले डिटरमिनेंट नहीं है। डिटरमिनेंट होने के लिए क्या होगा?
7 2 3 4 ये होगा तब डिटरमिनेंट होगा। क्यों? तो ये स्क्वायर मैट्रिक्स है। क्यों? 1 2 मतलब 2 बाय 2 का, और ये 3 और 1, ये है 3 और 1। ये मैट्रिक्स तो है, ये डिटरमिनेंट नहीं है। डिटरमिनेंट जब भी होगा कैसा होगा? वर्ग आइक्यू। आइक्यू ए के लिए डिटरमिनेंट को ए का सारणिक पढ़ते हैं, ठीक। केवल वर्ग आइक्यू के सारणिक होते हैं, याद रखना। केवल वर्ग आइक्यू के ही क्या होता है? सारणिक होता है। साफ करें? कर देते हैं, बाकी तुम लोग होशियार है। अब आओ हम लोग कुछ देखते हैं। उदाहरण सीधे शुरू कर दिए, क्योंकि यह है क्रैश कोर्स, ज्यादा तामझाम न चलता। उदाहरण 1, 2 4 -1 और 2 का मान ज्ञात कीजिए। सारणी का मान निकालने तुम लोग को सिखाते हैं, इसको भी रहने दो। जैसे कि मान लो कोई सारणी है A1 A12 A11 छोटे मान नहीं देते, जब तुम बोल दिया तब देखिए। A1 A21 A2। जब इसका सारणी निकालेंगे ना तो कितना आसान होता है। हमेशा जो इसका विकर्ण होता है, प्रिंसिपल विकर्ण पढ़ा तुम लोग, एक विकर्ण भी होता है, इसको गुना करेंगे इधर से इधर, मतलब सर A11 इंटू A2, बीच में देंगे माइनस, ये हो जाएगा A, इधर से क्या इधर 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 चल जाओ, A21 इंटू A12, सजा के लिखेंगे तो A11 A2 माइनस A21 और ये। तुम्हारा दिमाग में आया सर इसमें एक को माइनस नहीं है, बाकी बात तो आपका सही है, उसमें एक को माइनस नहीं, सब माइनस कैसे आया? आप तुमको बताते हैं कैसा आया। 2/2 था, इसलिए तुम हवा में उड़ गया। आप तुमको 3/3 का सिखाते हैं। मान लो जैसे देखो माइनस कैसे लाते हैं, ये देखो माइनस प्लस माइनस प्लस, फिर हो जाएगा माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस। तुमको लगता होगा क्या सर इतने होगा, 3 को नहीं, ये जो है ये अल्टरनेट चलेगा, पहले प्लस फिर माइनस फिर प्लस फिर माइनस फिर प्लस माइनस, ये और जा सकता है, जैसे नानी घर तक ये भी जा सकता है, ये भी जा सकता है, ये भी नीचे आ सकता है, ये भी नीचे आ सकता है, ये भी नीचे आ सकता है, लेकिन सर क्रम सेम रहेगा, क्रम सेम रहेगा। पहले माइनस से शुरू होगा तो माइनस प्लस माइनस प्लस प्लस माइनस प्लस माइनस, मतलब अल्टरनेट चलेगा। कोई दिक्कत तो बोल सकते, मेरे ख्याल से नहीं होता। अब तो इसीलिए ये माइनस, अब 3/3 को बना के दिखाते हैं। पहले एग्जाम्पल तो है लेकिन फिर भी तुमको बना के हम दिखाते हैं, एग्जाम्पल के भरोसे हम नहीं करते। ये क्या ही लिखेगा, ये तो अल्टरनेट है। अब आओ देखो, मान लो कि कोई डिटरमिनेंट ये है, मान लो 2 3 4 5 6 7 8, गुना तो हमको करना पड़ेगा, तुम लोगों को क्या है 1 2 0 0 2 माइनस 2 0 -2, ये होगा। एक बात याद रखना दोस्त, इसको जिधर से तोड़ोगे ना इसका वैल्यू आएगा क्या, सेम ही आएगा। मतलब सीधे से किधर से तोड़, देखो किधर से तोड़, ये होता है क्या तुम्हारा R1, ये होता है
R2, ये होता है R3, ये होगा चला C1, ये होगा C2, ये होगा C3। किसी एक की ओर से तोड़ने से, मतलब R1 से तोड़ो, चाहे R2 से तोड़ो, चाहे R3 से तोड़ो, R3 से तोड़ो, चाहे C1 से तोड़ो, चाहे C2 से तोड़ो, चाहे C3 से तोड़ो, किसी भी एक से तोड़ोगे तो उसका वैल्यू क्या आएगा, हमेशा सेम आएगा। जैसे मैं सर तुमको दिखाता हूँ, जैसे में एक बात है, एक बात क्या है, देखो हम लिखेंगे R1 से विस्तार करने पर, ठीक। अब अभी तुमको मजा लग रहा है, आगे और मजा आएगा, पता है क्यों, और बड़ा बड़ा बनेगा, इसलिए और मजा आएगा, है कि नहीं, जितना बड़ा बनेगा उतना मजा। अब देखो इसको हम लोग डेल्टा से भी सूचित कर सकते हैं, इससे भी, जो मन करे वो ले, और तुम्हारा मन पे है, तो यहाँ पे ए लिया है तो ए भी लो, ठीक है। आप जब R1 से तोड़ेंगे ना, तो यहाँ प्लस होता है, इसको कैसे सजाते हैं, प्लस माइनस फिर प्लस, फिर माइनस प्लस फिर माइनस, फिर प्लस माइनस फिर प्लस, एनर लिखते हैं। अब देखो तो ये प्लस है, तो ये इसके अनुदिश तोड़ेंगे, देखो अब ये एक के अनुदिश हम लोग तोड़ेंगे, तो ये प्लस जिसके जहां पे कटा उसको यहाँ लिख दिए, और जो बचा उसको लिख दो, 2 -1 0 -2, ठीक है। उसके बाद चिन्ह क्या है, माइनस। अब इसके बाद देखो उसके बाद देखो इसको, इसका किससे तोड़े, और तोड़ रहे हैं इसके पास जाएंगे, फिर R1 का ही काम कर रहे हैं ना, R1 का विस्तार, तो फिर इसको देखो काट दे, देखो इसको काट दो। अब देखो किसको कहां कटर लगा, बोलेगा सर 2 पर, तो लिख दो, और जो बचा उसको लिख दो 0 -2, इधर क्या बचा, -1 -2। आप लोग तो नहीं काट पाइएगा, तो कलम को ऐसे ऐसे करके सीख लीजिए, ठीक है। तो अगर काट दीजिएगा तो फिर इसको मिटाइएगा कैसे, मेरी तरह फेरा तो यहाँ ही हो जाएगा। अब इसको लेंगे, देखो इसको 0 से लो और ना लो कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, ये फिर भी हम लेंगे कैसे, देखो R1 को ही पहले काटना है, तो एक बार 1 को काट, C1 को काट दे, फिर C2 को काट दे, फिर C3 को काट देंगे, तो क्या बचेगा सर, 0 2 -2 और 0, ठीक है, ये हो गया। अब देखो अब उसका खेल खत्म, अब सारा गेम बच गया तुम्हारा यहाँ। इसका गेम कैसे होगा, ये 1 तो 1 ही है, इसको गुना करो, गुना हमेशा जो मल्टीपल करेंगे दोस्त याद रखना, मल्टीपल हमेशा हम लोग ऐसे ही करेंगे, कैसे सर, ये 1, ये मल्टीपल ऐसे ही जाएगा, तो देखो 3 एकम 3 दूनी 6, प्लस माइनस माइनस -6, देखो इसको गुना करेंगे, 1 को 0 से तो 0 -2, अब फिर इसको 0 से गुना करेंगे तो हो जाएगा 0, ये हो जाएगा माइनस, और माइनस माइनस प्लस, तो 2 एकम 2, ठीक है। अब इसको भी कर सकता है, लेकिन इसका करके कोई फायदा होने वाला है, 0 -4, कुछ भी होगा उसका आंसर 0 होगा, क्यों, क्योंकि यहाँ आगे 0 है। अब देखो ये -1 और -6 हो जाएगा -6, अब देखो माइनस, ये इससे तो गुना होगा तो 0, इससे होगा तो माइनस माइनस प्लस 4, +4, ये देखो इससे होगा +4 है ना, 0 से गुना करेंगे तो हो जाएगा जी। इतना तुम लोग समझदार है। 6 में 4 गया तो बोलिएगा सर माइनस, इसका जो वैल्यू आया चला -2 आया, और आप किधरों से भी गुना करिएगा इसका वैल्यू -2 ही आएगा। एक बार और नहीं 1000 बार बताएंगे तो दम मारो। अब इसको का स्क्रीनशॉट मार लो फटाक से, ठीक है, फिर तुमको दिखाते हैं कैसे बनता है। गलती की हम पूरे साफ कर दिए, फिर एक बार करते हैं। मान लो ये है, तो इसको हम लोग डेल्टा से भी लिख सकते हैं, तुमको भी बताएं कि हम सर इसको हम लोग डेल्टा से भी लिख सकते हैं, लेकिन डिटरमिनेंट डेल्टा 2 4 -1। देखो इसके साथ कोई लोचा नहीं है, पता है क्यों, ये 2 एगो है,
इसको इधर से गुना करें तो होगा 2 दूनी 2 गुना 2, बीच में कुछ नहीं है तो माइनस, फिर इसको उठा के इधर से करेंगे तो -1 गुना 4। अब देखो 2 दूनी, इतना विस्तार अभी कर रहे हैं, बाद में नहीं करें। 2 दूनी 4, और देखो 4 एकम 4, प्लस माइनस माइनस, और माइनस माइनस प्लस, तो प्लस 4। इसका आंसर आ गया। क्या था बताइए, क्या था? आगे बढ़े। देखो पहले छोटा छोटा फिर बड़ा में जाएंगे। देखो इसमें तुमको मान ज्ञात करना है, कुछ नहीं करना है, इसको इससे गुना करो। x गुना x बोलिएगा सर x², बीच में कुछ नहीं था, मतलब हमेशा माइनस ही देना है इसमें। अब देखो इसको गुना करेंगे इससे, मतलब x माइनस, इसको इससे ले जाएंगे x -1 हो जाएगा, x -1 इंटू x + 1। अब तुम बोलेगा सर x², इसके बराबर फॉर्मूला x + a x + b बराबर होता है x² - 1 का स्क्वायर, वही हो जाएगा। ये प्लस और माइनस खत्म, तो बोलिएगा सर -1 बचा नहीं, ये तो माइनस गुना ये प्लस, यानी +1। इसका वैल्यू क्या आया चला, इसका वैल्यू जो आएगा वो +1 आएगा, इसका वैल्यू हो गया। अरे गधा, इससे एक बार गुना करते x² आएगा, फिर इससे गुना x आएगा, फिर इससे x कट जाएगा, और माइनस माइनस -1 आएगा। लेकिन ये माइनस से जब गुना करेंगे तो ये प्लस वाला माइनस हो जाएगा, माइनस वाला प्लस हो जाएगा। जो होता तो अपने मेरा दिमाग का दही हो रहा, पगला के मारा। उदाहरण नंबर 3 देखो, सारणिक क्या बोला है, मान ज्ञात कीजिए। ये 3/3 का है, जिधर से तोड़ेगा उधर याद करना, हमेशा 0 की ओर से तोड़ने की कोशिश करना। तुमको हम 2 गलत तोड़ के दिखा दे। देखो देखो यहाँ डिटरमिनेंट का R1 से विस्तार करने का मतलब ये होता है R1, इसी से विस्तार करने। अभी तुमको सिखाएं कि ये 1 को जब लेंगे हम लोग, तो यहां से ले लेंगे ये और ये खत्म, तो वो प्लस में था, ये प्लस होता फिर माइनस फिर प्लस, सिखा चुके हैं। तो ये हो जाएगा कितना, 3 0 1 0, ठीक है। बोलो अब देखो, अब फिर उसी को काटना है, लेकिन एक बार इसको काटे थे, एक बार इसको काटे, तो कहां पे मिलाइए, तो देखो पहले प्लस फिर माइनस, तो मतलब माइनस हो गया। अब जो बचा उसको लिख दो -1 4 0 0, ठीक है। अब देखो फिर उसी को काटना है, एक बार ये काट दे, एक बार ये काट दे, एक बार ये भी काट दे, जो खत्म हो गया। तो यहाँ ये क्या था, 4 था, तो यहाँ देखो पहले प्लस फिर माइनस फिर क्या आ जाएगा प्लस, क्या आएगा 4। अब तो जो बचा उसको लिख दो -1 3 4 1। अब देखो 1 हो गया, इसको ऐसे गुना करेंगे, ऐसे गुना करेंगे 0, ऐसे गुना करेंगे 0, ठीक। -2 ये हो जाए, इस कैसे गुना करो, देखो क्या आता है 0, इससे गुना करेंगे 0, इससे भी गुना करेंगे तो 0 प्लस, इधर आ गया 4,
-1 और -4 12। ठीक है, ये कुछ भी कर दो 0, इसको कुछ भी कर दो 0। अब आ जाओ यहां माइनस माइनस प्लस, मतलब +4 गुना 12 1 -13। तो सबको सॉल्व करेंगे, 0 को कुछ भी करो वो 0 ही आता है, प्लस है कोई देगा गुना 13 चौका 52। तो बोलिएगा सर -50। ये किसका वैल्यू हो गया? डेल्टा का। अब देखो तुम एक बात बताओ, ये तुम्हारा प्रोसेस हो गया। अब हम इसको ऐसे नहीं तोड़ेंगे। मेरा मन, अगर हमारा मन करे कि सर हम ऐसा इसको नहीं तोड़ेंगे, तो सर कैसा तोड़िएगा? देखो हम कैसा तोड़ते हैं। अगर हम इसको तोड़े, किससे चला जाता है? C3 से। तो लिखेंगे डेल्टा को C3, मतलब डिटर्मिनांट को C3 से विस्तार करने पर। ठीक है, जब इसको C3 से करेंगे तो C3 ये एरिया आएगा। जब ये आएगा तो देखो प्लस माइनस प्लस यानी 4। अब जो बचा उसको लिखो तुम पहले, उसको लिखो। तो बचा -1 3 4 1। इस तरह का एक को ना सिखाया है ना तुमको कोई मास्टर अभी तक सिखाया हो, कि सब जानता है कि खाली RS टूटता है, CC में टूटता है। देखो अब देखो ये था प्लस, ये आ जाएगा माइनस। अब देखो -0 -0। अब देखो C3 तो ये तो काटेंगे, फिर इसको काटेंगे, तो कहां पे कटा? 0। अब ये प्लस था, ये माइनस होगा, फिर ये प्लस होगा। तब जो बचा उसको लिखो 1 2 4 1। याद रखना, जब रो से लेंगे तो कॉलम को काटेंगे, कॉलम से लेंगे तो रो को काटेंगे। ठीक है, बार बार ये दिमाग में रखना पड़ता। ये तुम्हारा खेल खत्म, इसका खेल खत्म। अब देखो C3 तो कटेगा ही कटेगा, ये भी कटेगा, तब ये बचा, तो कहां पे कटा? 0 पे, तो होगा +0। अब देखो लिखो उसको 1 2 -1 और 3। अब आओ इसको सॉल्व करते हैं। आओ इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। ठीक, अब इधर देखो 4 तो यहाँ ठीक है, इसको गुना करो तो -1 और -4 12। देखो दोस्त, इसको गुना करके कोई फायदा नहीं है, 0। इसको भी गुना करके कोई फायदा नहीं, 0। क्यों? क्योंकि देखो 0 होगा तो गुना करके फिर बाद में 0 ही आ जाता है। इसको दिमाग लगाने का। अब देखो 4 माइनस माइनस प्लस, तो लेकिन चिन्ह रहेगा माइनस का, तो -13 चौके। सेम आंसर आया। देखो किधरों तोड़ोगे, किसी भी रो से चाहे किसी भी कॉलम से, उसका मान हमेशा क्या आएगा? सेम। आगे बढ़े। एग्जाम्पल 3, एग्जाम्पल 4। जितना बना रहे उतना होमवर्क भी मिलेगा, एक बात याद रखना, और सबको बना के आना है। देखो इसका डायगोनल एलिमेंट देखो सब 0 है ना? ये विषम सममित आयु, लेकिन तुम लोग बना के देखना घर में एक बार। हम बना दे और हम भी बना देते, हम ही बना देते हैं, तुम लोग का ही बना, तुम लोग बनाएगा तो थक जाएगा। आओ देखो ऐसे तोड़ो, क्या लिखेंगे? R1 से विस्तार करने पर। ठीक है, तुम लिख लेना बार बार, कितना लिखेंगे? ये खत्म, मतलब 0 से करके कोई फायदा नहीं, सब 0 ही हो जाएगा। छोड़ देते हैं, 0 छोड़ देते हैं, फिर प्लस था तो हो जाएगा माइनस। अब आओ यहाँ, अब तो इससे करेंगे ना, ये तो हो गया क्या? साइन अल्फा। साइन अल्फा बच गया क्या? माइनस साइन अल्फा। इधर बच गया कॉस अल्फा। इधर फिर क्या बच गया? साइन बीटा। इधर बच गया 0। ठीक, बोलिएगा सर ठीक। ये हो गया।
प्लस माइनस प्लस, यहाँ है लेकिन माइनस, ये वाला ये ऑलरेडी माइनस कॉस अल्फा है, ठीक। अब इसको लिखो माइनस साइन अल्फा, इधर हो जाएगा कॉस अल्फा, इधर हो जाएगा 0, इधर हो जाएगा फिर माइनस साइन अल्फा, यही हुआ चला। अब ये 0 है, लिखो ना लिखो अपन फिर भी लिख देते हैं, अगर तुम लोग बाद में फिर हम ही लोग करना है। इससे करेंगे तो 0 माइनस साइन अल्फा इंटू ये प्लस प्लस माइनस माइनस कॉस अल्फा। अब देखो इसको क्या करेंगे, इसको जब इसके साथ करेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर अल्फा, साइन स्क्वायर अल्फा, ठीक। और ये खेल खत्म, इसका खेल खत्म, ये हो जाएगा माइनस 0। फिर इसको सॉल्व करो, 0 का घोना छोड़ दो, यहाँ लिखो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो क्या हो जाएगा साइन गुना साइन, यानी सर साइन स्क्वायर अल्फा, ये हो जाएगा बचेगा क्या अब मेरा कॉस अल्फा माइनस, ये जब इसके साथ जाएगा तो क्या करें, ये हो जाएगा साइन स्क्वायर अल्फा इंटू कॉस अल्फा। अब तुम क्या देख रहे हो, ये और ये सेम दिख रहा है, इसमें ये घटेगा तो क्या बचेगा 0, मतलब 0/सन्नाटा। इससे यह सिद्ध होता है बाकी का एलिमेंट कुछ भी रहे, लेकिन अगर किसी भी डिटरमिनेंट का डायगोनल एलिमेंट 0 हो तो उसका वैल्यू क्या होता है। प्रॉपर्टीज वाला चैप्टर हटा दिया, तो बहुत इजी प्रॉपर्टीज था, लेकिन फिर भी तुम लोग जब ऑब्जेक्टिव कराएंगे ना हम बता देंगे, टेंशन मत लो। जब तक हम हैं तुम लोग का हारने नहीं देंगे, चला याद रखना। हर प्रयास विफल नहीं जाता है, कोई ना कोई प्रयास सफल करा के ही रहेगा, ठीक है। तो चलिए आइए, आदि अगर इसको हम लोग बनाना चाहेंगे तो क्या हो जाएगा 3x x1 यही ना है बराबर 3 2 4। देखो मैट्रिक्स की तरह इसको बराबर नहीं करना है, इसका एक अलग प्रोसेस चलता है और इसका मान निकलता है। इसको गुना करेंगे तो 3 और x गुना x स्क्वायर, इसको गुना करेंगे तो 3 माइनस 8। अब देखो इधर बच जाएगा 3 माइनस x स्क्वायर, 3 माइनस x स्क्वायर, इसमें घटेगा तो -5। अब इधर बच गया माइनस x स्क्वायर, इधर था -5, उधर जगह क्या हो जाएगा -3। अब हो जाएगा माइनस x स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा -8, माइनस माइनस खत्म, इसलिए x बराबर क्या हो जाएगा √8। या तो ये आंसर होगा या तो x का 2√2 होगा। देख लो, हमको नहीं पता, जल्दी करो, अपने पास समय की बहुत मारामारी होता है। अरे गधा, प्लस माइनस रूट का मतलब होता ही होता है, डिटरमिनेंट को वैल्यू ही होता है, तो मॉड भी तो ऐसे ना होता है,
इसको तुम मॉडल तो पढ़ते हैं हम लोग, माथा हो गया। सर्वगुण सत्य का है। अरे तुम लोग ऐसा क्वेश्चन है सत्य। अब आ जाओ प्रश्नावली। तुमको क्या लगता है, सोचो जरा, सोचो क्या लगता है, हम बनाने वाले हैं? यह होमवर्क है, यह होमवर्क है, वैसे ही बनाना जैसे एग्जाम्पल बना, मान निकालने का नहीं, ए टाई टाई करना है। चलो देखो बना, इसको जैसे ही गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, ऐसे गुना करेंगे तो क्या होगा, cos स्क्वायर एक्स माइनस, और हो जाएगा माइनस साइन स्क्वायर एक्स, तो हो जाएगा क्या, cos स्क्वायर एक्स माइनस माइनस प्लस साइन स्क्वायर एक्स। इसका वैल्यू हम लोग 1 जानते हैं। ठीक है, ठीक है। ये देखो 2a का डिटरमिनेंट निकालना है पहले, क्या हो गया, तो ठीक है, 2a का निकालना है, डिटरमिनेंट निकालना है और उसको भी 4 से गुना करना है। देखो कितना आसान है। देखो हम लोग पहले LHS चलते, हमको पहले यहाँ दिया हुआ क्या है, बोलिएगा सर a बराबर दिया हुआ 1 2 4, n दिया हुआ है, हमको निकालना है पहले कितना चाहिए, हमको 2a 1 2 4 2। अब इस 2 से गुना कर दो, 2 4 8 4 हो गया, ये क्या निकल गया 2a। अब आ जाओ LHS, डिटरमिनेंट 2a, तो 2a यही है, 2 4 और 8 4 का डिटरमिनेंट निकालो, 4 दूनी 8 और 8 चौका 32। अब 32 में 8 घटाओ कितना बचेगा 24, तो 12 में 8 गया 4 2 24, ये माइनस 24 क्या है। अब RHS RHS 4 इंटू डिटरमिनेंट ए, 4 को बाहर ही रहने से चला, और डिटरमिनेंट ए लिखो, डिटरमिनेंट ए लिखो, 4 को बाहर रहना, डिटरमिनेंट लिखो 1 2 4 2। ठीक, 12th में पढ़ते हो तुम लोग, होशियार हो चुके हो, अब उतना दिमाग मत खाओ। 4 कोना कोनी गुना करेंगे, 6 2 एकम 2, इधर हो गया 4 दूनी 8। ठीक है, अब देखो 4 8 में 2 गया तो बोलिएगा सर -6, और 6 चौके बाबू -24। देखो दोनों आपस में बराबर है। तो डिटरमिनेंट का मान निकाले रहेगा, मैट्रिक्स का मान कहाँ निकाले, मैट्रिक्स में बनाए, हाँ हाँ कर सकते हैं, वो कर सकते हैं। ठीक है, ये बोले 3 खत्म, 4 में ये भी वैसे ही बना